जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1। एक नंबर दिया है। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। आकृति हमारा ये दिया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। देखिए, ए में दिया है साधारण वक्र, बी में दिया है साधारण बंद वक्र, और सी में दिया है बहुभुज, और डी में दिया है उत्तल बहुभुज, और ई में दिया है अवतल बहुभुज। तो पहले इसको अच्छा से समझेंगे। ए में कह रहा है साधारण वक्र। हम साधारण वक्र पहले इसमें देखते हैं कि कौन साधारण वक्र है, कौन नहीं है। इसको अच्छा से समझने के लिए हम रफ को बताते हैं। साधारण वक्र दो तरह के होता है। एक होता है, जैसे मान लीजिए आप इसको इस तरह भी बना दिए तो यह वक्र हो गया। अगर इस तरह भी बना दिए तो यह भी वक्र हो गया। लेकिन इस दोनों में देखिए दो तरह के वक्र है। ये है जो ये पूरे ओर से बंद है, यानी कि इसके केनहू मुंह खुला नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका बंद वक्र। बंद वक्र, ठीक है। इसमें देखिए मुंह खुला है, लेकिन ये साधारण है, लेकिन इसमें खुला है, तो कैसे हो जाएगा खुला। देखिए दोनों साधारण है, लेकिन दोनों में एक बंद वक्र एक खुला वक्र आता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि साधारण वक्र, तो साधारण वक्र देखेंगे तो देखिए साधारण वक्र का एक नियम ये भी होता है कि आप बना रहे हैं तो जैसे लाइन को काटना नहीं चाहिए। जैसे दो लाइन आपस में इस तरह कट नहीं होना चाहिए। कट हो गया तो यह साधारण वक्र नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं एक नंबर। तो देखिए इसको अगर बनाना होगा तो हम आराम से बना लेते हैं। इस तरह करेंगे, फिर यहाँ से खींचेंगे, फिर इधर खींचेंगे, फिर ऊपर खींच दिए। देखिए ये कहाँ कहीं लाइन को कट नहीं किया है, ना कलम इसमें उठाना पड़ा है। हम एकदम यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, यहाँ मिला दिए। देखिए जब ना कलम को उठाना पड़े ना दूसरे लाइन को कट करना पड़े, तो यह हमारा साधारण वक्र हो जाएगा। उसी तरह ये भी है, इसको भी हम देखते हैं। तो बनाएंगे तो यहाँ से खींचेंगे, फिर यहाँ खींचेंगे, फिर यहाँ ले जाएंगे, और फिर यहाँ। यह भी इसमें भी कलम नहीं उठा, हमारा एक और दो दोनों साधारण हो गया। लेकिन इसमें देखिए हम पहले इसको गोल खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ कति करना होगा, ये हमको कलम उठाना होगा, तब न ई वाला गोला बनेगा। यह हमारा साधारण वक्र में नहीं आएगा, ठीक। फिर इसको देखते हैं तो इसमें तो हम बना देंगे, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ से सभी रेखा कट रहा है, तो यह भी साधारण वक्र में नहीं आएगा। है देखते हैं इसको। देखिए हम कहीं से भी कलम यहाँ से भी रखते हैं, तो इसको आराम से हम इस तरह कलम रखे ले गए, फिर यहाँ ले गए, यहाँ से फिर इधर घुमाए, फिर यहाँ ला के मिला दिए। देखिए इसमें कलम हमको उठाना नहीं पड़ा, तो ये भी साधारण बंद वक्र है, ठीक है। यह तो से ये तो दिख रहा है कि इसमें कहीं भी कलम इस तरह उठाइए और इस तरह मोड़ दीजिए, ये भी हमारा साधारण वक्र हो गया। इसमें इसको भी देखते हैं, तो इसको भी यदि हम यहाँ से घुमाते हैं इस तरह गोल घुमा के, यहाँ लाए, यहाँ से फिर इधर लाएंगे, फिर इधर लाएंगे, तो ये भी हमारा साधारण वक्र में आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है साधारण वक्र, तो साधारण वक्र में हमारा एक नंबर आ जाएगा, फिर दो नंबर भी आ जाएगा, तीन नंबर नहीं आएगा, चार नंबर नहीं आएगा, और पाँच नंबर भी साधारण बंद में वक्र में आ जाएगा। छः नंबर भी साधारण वक्र में आ जाएगा, और सात नंबर भी हमारा साधारण वक्र में आ जाएगा। तो एक का आंसर हमारा ये सब हो जाएगा, एक, दो, पाँच, छः और सात। देखिए ये भी साधारण वक्र है, ये ये दोनों नहीं है, ये है, ये है, ये है। ये हमारा एक का आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा, कह रहा है साधारण बंद वक्र। तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए ये भी है जो हमारा यह बंदे है,
यहाँ से देखिए ये भी इस तरह घुमाए, फिर इसको घुमाए, इसमें भी कहीं खुला नहीं है, तो ये भी हमारा बंदे वक्र है, साधारण है। ये भी इस तरह पता है बंदे है, इसका भी कोनो मुंह नहीं खुला है, इहो साधारण में आ जाएगा। है तो साधारण वक्र है नहीं है, इहो नहीं है। ये भी देखिए इसका भी मुंह केनो से खुला नहीं है, इहो हमारा साधारण बंद वक्र हो गया। इहो केनो से इसका भी मुंह खुला नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। इसको भी देखते हैं तो देखिए इसमें भी कहीं मुंह खुला नहीं है, जैसे इस तरह मुंह देखिए इसका मुंह खुला है, तो इस तरह तो कोनो है नहीं, तो ये सब कथे आ जाएगा, साधारण बंद वक्र में आ जाएगा। तो बी का आंसर भी हमारा हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर, और फिर हो जाएगा हमारा 6 नंबर, फिर हो जाएगा 7 नंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया बी नंबर के। ये सब साधारण बंद वक्र है। अब देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में कह रहा है कि बहुभुज, इसमें बहुभुज देखना है, यानी कि जो भुजा से बना हुआ, मान लीजिए ये एक रेखा है, अगर इसको हम घेर दिए तो देखिए इसमें भी 4 गो रेखा है, तो रेखा से बना हुआ खंड को हम कथी कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। इसको भी हम देखिए इसमें भी कथी है, ये रेखा है, ये रेखा है, यह रेखा है, यह रेखा है, तो इसमें भी सब रेखे से बना है, तो यह हमारा बहुभुज में आ जाएगा। तो देखिए हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन बहुभुज में है। तो देखिए 1 नंबर में है, एगो रेखा है, यह रेखा है, यह रेखा है, यह रेखा है, यह रेखा है, क्योंकि सभी रेखा से घेरा हुआ खंड है, घेरे हुए खंड को बहुभुज कहेंगे। इसमें भी है एगो रेखा है, एगो रेखा, एगो यहाँ से रेखा गया, एगो यहाँ से, तो यह रेखा से घेरा हुआ खंड है, ये दोनों कथे हो जाएगा, बहुभुज में आ जाएगा। देखिए इसमें कोनो ये तो गोल है, ये रेखा नहीं है, रेखा रहता तो सीधा रहता, तो ये नहीं होगा। चलिए इसमें ये हमारा हो सकता है। देखिए इसमें भी रेखा है, यहाँ से एगो रेखा है, एगो यहाँ रेखा है और यहाँ रेखा है, तो 3 भी हो जाएगा, लेकिन इसको भी बहुत कम लोग कहते हैं कि नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें कहीं से भी रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, तो ये हमारा बहुभुज नहीं है। इसमें भी रेखा नहीं है, देखिए इसमें रेखा है 2 गो, लेकिन इस रेखा से घिरा हुआ स्थान नहीं है। इसके बाद है तो रेखा नहीं है, तो गोल है, तो ये तो होगा नहीं, लेकिन इसमें 2 गो रेखा है, अगर इससे यहाँ से घेरा रहता तो ये हो जाता, तो ये हमारा नहीं है। तो बहुभुज का आंसर हमारा हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर, ये हमारा कथी बहुभुज है। 1 और 2 हमारा बहुभुज है। अब देखते हैं डी में उत्तल बहुभुज। देखिए उत्तल बहुभुज में हम देखेंगे कि इसमें अंदर में किसका किसका कोण बना रहा है, उसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। इसमें देखिए इसमें अंदर के कोण एगो ई बन रहा है, अंदर कोण बन रहा है, यहाँ भी एक अंदर में कोण बन रहा है, और यहाँ भी अंदर में एक कोण बन रहा है, और यहाँ भी एक अंदर में कोण बन रहा है। देखिए जो अंदर के कोण बनता है वो 180 डिग्री से कम होता है, और जो बाहर कोण बनता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इसमें देखिए अंदर में तो कोण बन रहा है, लेकिन एक कोण यहाँ भी बन रहा है। देखिए यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यानी कि बाहर बन रहा है, तो ये हमारा उत्तल बहुभुज नहीं है। तो ये 1 नंबर तो हमारा होकबे नहीं करेगा। लेकिन इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए अंदर कोण बन रहा है, एगो है कोण बन रहा है, फिर यहाँ से देखिए है एगो कोण बन रहा है, फिर यहाँ देखिए एगो है कोण बन रहा है, यहाँ से एक कोण बन रहा है, फिर इधर अंदर भी एक कोण बन रहा है। तो ये हम इसके बाहर कोण नहीं बन रहा है, तो देखिए ये हमारा 2 नंबर कथे हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाए। 2 नंबर हमारा उत्तल बहुभुज के आंसर हो जाएगा। चलिए ई नंबर देखते हैं अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में जो अंदर कोण बने और बाहर कोण बने, यानी कि दोनों में कोण बने या बाहर बने, तो वो अवतल बहुभुज कहते हैं, जो 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है। तो इसमें देखिए
इसमें बताए थे, इसमें अंदर भी कोण बना है और बाहर भी कोण बना है। अगर यहाँ से हम एक लाइन मिला देते हैं तो देखिए ये भी हो गया, तो यह इसमें भी बाहर कोण बना है, इसमें बाहर कोण नहीं बना है, ये तो हिले नहीं है। यहाँ देखेंगे ये सब नहीं है, लेकिन इसमें देखिए इसमें कोण बन रहा है, इसमें भी कोण बन रहा है, बाहर कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ भी बन रहा है, अंदर भी कोण बन रहा है। तो देखिए एक और हमारा 4 कथी हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। 1 और 4 अवतल बहुभुज हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4। ये हमारा अवतल बहुभुज हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक सम बहुभुज का नाम बताइए, जिसमें पहला में दिया है 3 भुजाएं वाला और दूसरा में दिया है 4 भुजाएं और तीसरा में दिया है 6 भुजाएं वाला। तो देखिए सबसे पहले तो बहुभुज के बारे में जानते हैं। बराबर भुजाएं एवं बराबर कोण वाले आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो इसमें देखिए तो हम समझ गए बहुभुज। और देखिए इसमें कह रहा है कि 3 भुजाएं, कितना भुजाएं, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं वाला तो हो जाएगा हमारा त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज में कौन त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, जो है 60-60 डिग्री का एक कोण होता है इसका। तो ये हमारा हो गया। अब कह रहा है 4 भुजाएं वाला, तो 4 भुजाएं वाला हमारा कथी हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 4 भुजाएं वाला वर्ग हो जाएगा। देखिए वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है और चारों कोण भी बराबर होता है। तो बराबर भुजाओं में बराबर कोण वाले आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। देखिए 4 भुजा इसमें भी 1 2 3 4 और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यह 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का बनता है। ये हमारा वर्ग हो गया। तो हमारा दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा में कह रहा है 6 भुजाएं हो, तो 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं वाला समषष्टभुज होगा। कहते हैं समषष्टभुज, षष्टभुज, समषष्टभुज हो जाएगा। तो एक अंग बनता है कि जिसमें 6 भुजाएं हो, तो हमारा 1 भुजा हो गया, 2 भुजा हो गया, फिर 3 गो हो गया और 4 गो हो गया। देखिए 5 गो हो गया और यह 6 गो हो गया। इसमें देखिए एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, फिर एक कोण यहाँ पर बना, फिर यहाँ एक कोण बना और यहाँ बना। ये हमारा समषष्टभुज हो जाएगा, 6 भुजाओं वाला। ठीक है, तो हम देख लिए 2 नंबर के। ये चैप्टर इसी पर समाप्त हो गया। अब आप इससे पहले वाला चैप्टर जो नहीं देखे हैं उसका वीडियो है, आप देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।